महिषासुर, दुसाध, मुसहर, डोम, चमार, यादव, कुर्मी, तेली, धोबी, कुम्हार, नाई, साहनी, कोयरी, पासी समाज के बलशाली राजा थे। महिषासुर मैसूर और बंगाल के सावताल अथवा संथाल में आदिवासियों का अत्यंत बलशाली राजा था। ब्राह्मण विदेशी इसके राज पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए कई बार युद्ध किया, लेकिन ब्राह्मणों को हमेशा हार की मुंह देखना पड़ा। इतिहास गवाह है कि जिसे बल से नहीं जीता जा सकता है, उसे शूरा व सुंदरी के माध्यम से जीता जा सकता है। वैसे ये ब्राह्मणों की ही शैतानी नीति है। कई बार हारने के बाद ब्राह्मण महिषासुर की शक्ति को समझ गए थे, इसलिए शूरा सुंदरी वाले शैतानी नीति को अपनाया। ब्राह्मणों ने दुर्गा, जो कि एक अत्यंत सुंदर वैश्या थी, को षड्यंत्र के तहत महिषासुर को अपने माया जाल में फांस कर हत्या करने के लिए भेजा। दुर्गा ने 8 रात सुरा पिलाते हुए, कई नाटक करते हुए महिषासुर के साथ बिताई। 9वें रात को मौका मिलते ही इस वैश्या ने महिषासुर की हत्या कर दी। इसलिए दुर्गा की नवरात्रि मनाई जाती है। चूंकि दुर्गा वैश्या थी, इसलिए वैश्या के घर से मिट्टी लाने का रिवाज आज भी है बंगाल में। मूल निवासी राजा महिषासुर की हत्या दुर्गा ने किया, जिससे ब्राह्मण स्वराज पर कब्जा करने में कामयाब हुए। इसलिए ब्राह्मणों ने मूल निवासियों से उनके पूर्वजों की हत्यारनी दुर्गा का पूजा ही करवा डाला। भारत के मूल निवासी लोग आंख, अक्ल और दिमाग के इतने अंधे हैं कि उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं समझी, बिना जाने ही हत्यारों का पूजा करना शुरू कर दिया। किसी ने आज तक किसी भी ऐसा मनुष्य को देखा है जिसके 8 हाथ, 3 गर्दन और आधा शरीर मनुष्य का और आधा जानवर का, गर्दन हाथी का इत्यादि हो? आदि मानव काल में भी जाएंगे तब भी ऐसा किसी मनुष्य का जिक्र नहीं मिलता है। फिर ऐसे प्राणियों की पूजा कैसे शुरू हो गया? इसका मतलब साफ है कि ब्राह्मण मूल निवासियों के दिमाग में इतने हावी हैं कि उनके दिमाग में बुद्धि की जगह गोबर भर दिया है, जिससे कि खुद से सोचने और समझने की शक्ति चली गई है। अंधभक्त हो गए हैं। कई लोग ऐसे अंधभक्त हैं कि जानने के बावजूद भी इसे अपने बाप दादाओं की परंपरा मानकर ढोते हैं। अरे तुम्हारे बाप दादाओं से पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लिया गया था, इसलिए उन्हें जो बताया गया मानते गए। तुम्हें तो पढ़ने लिखने का अधिकार है। पढ़ लिख कर भी गोबर को लड्डू मानकर खाओगे तो पढ़ना लिखना सब बेकार है। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस सच्चाई बताना मात्र था। आगे आपकी मर्जी है, मानो या ना मानो। इसी के साथ जय मानवतावाद, मानवतावाद जिंदाबाद।